रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कमेंट पर कि भाई हाइट बढ़ाने के लिए हमें कोई हाइट मैक्सिंग वाला कोर्स खरीदना चाहिए। तो भाई इसका जवाब है टोटली नो। तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए। इट विल बी अ टोटली वेस्ट ऑफ योर मनी। ट्रस्ट मी, क्योंकि हाइट को बढ़ाने के लिए तुम ज्यादा कुछ चीज कर ही नहीं सकते। देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स, कुछ 5-6 चीजें जो कि वर्क करते हैं। एंड जितने भी है हुल्प्स लॉ, स्ट्रेचिंग, जंपिंग, ये सब मिथ है। सो आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कौन से वो चीजें जो कि एक्चुअल में वर्क करते हैं, जो कि तुम्हें परमानेंटली हाइट इंक्रीज करके देते हैं। एंड कौन से वो चीजें जो कि तुम्हें टेम्परेरीली हाइट इंक्रीज करके देते हैं। एंड कौन से ऐसे चीजें जो कि लाइक टोटली रॉन्ग है, लाइक उनका कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। फिर भी ये लुक मैक्सिंग यूट्यूबर्स एंड हाइट मैक्सिंग यूट्यूबर तुम्हें कहते रहेंगे उसी चीज के बारे में, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत व्यूज मिल जाए। सो आज मैं स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन से वो चीजें हैं जो कि एक्चुअल में वर्क करते हैं। देखो, हाइट को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले तुम्हें चाहिए होगा स्लीप, एंड उसके बाद तुम्हें चाहिए होगा डाइट। देखो, तुम्हारा बॉडी तो अभी ग्रो करता है जब तुम सोते हो। ओके, तुम्हारा बॉडी में जितना भी ग्रोथ वाला काम है वो तभी होता है जब तुम सोते हो। यानी कि तुम्हारे बॉडी के मजदूर तभी एक्टिवेट होते हैं एंड तभी तुम्हारे बॉडी को बिल्ड करते हैं। देखो, इवन तो तुम्हारे पास अच्छा खासा डाइट हो, तुम अच्छा खासा खाना खाते हो, तुम हाई प्रोटीन डाइट खाते हो, लेकिन तुम 10 बजे से पहले नहीं सोते, तो फिर तुम्हारा बॉडी प्रॉपरली ग्रो ही नहीं करता, तुम्हारा हाइट प्रॉपरली ग्रो नहीं करता। सो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें 10 बजे से पहले ही सोना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा स्लीप का क्वालिटी अच्छा रहेगा, यानी कि तुम्हारा बॉडी अच्छे से ग्रो करेगा। एंड दूसरा चीज जो कि वर्क करता है वो है डाइट मैक्सिंग। देखो, डाइट में तुम्हें बेसिकली अपना न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन इंटेक दोनों को ही फुलफिल करना है। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई करना है कि जितने भी ये एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड है ना, जैसे कि पनीर, बटर, दूध, दही, एंड अगर तुम खाते हो मीट तो फिर तुम वो भी खा सकते हो। सो ये सब एकदम ज्यादा हेल्दी होते हैं। सो इन्हें ही तुम्हें खाना चाहिए। इनमें एक तो एकदम अच्छे अमाउंट में अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं, एंड उसके साथ ही इनका कैलोरी भी एकदम कम होता है, जिससे जब तुम इन्हें खाओगे तो फिर तुम्हारा फैट भी नहीं बढ़ेगा। एंड उसके साथ ही ये एनिमल बेस्ड डाइट में तुम्हें न्यूट्रिशन एंड विटामिन भी भर भर के मिलते हैं। सो अगर तुम वेजिटेरियन नहीं हो तो फिर भाई तुम्हारे लिए तो एकदम मौज है भाई। तुम अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट एंड अपने विटामिन के रिक्वायरमेंट को एकदम इजीली फुलफिल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन हो तो फिर तुम भी कर सकते हो। ओके, तुम भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी। तुम्हें थोड़ा और ज्यादा पैसे चाहिए होगा अपने डाइट को अच्छा करने के लिए। एंड तीसरा चीज जो कि तुम्हारे हाइट को परमानेंटली ग्रो करा सकता है एंड एक्चुअल में वर्क करता है वो है टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग। देखो, मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता रहता हूँ कि भाई टेस्टोस्टेरोन तुम्हें चाहिए ताकि तुम्हारा बोन ग्रो कर पाए, तुम्हारे फेस अच्छा हो पाए, तुम्हारे फेस का भी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। एंड वैसे ही तुम्हारे ओवरऑल बॉडी के बोन के ग्रोथ के लिए भी तुम्हें टेस्टोस्टेरोन चाहिए होगा। देखो भाई, यूजुअली लड़कों का हाइट लड़कियों से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन एंड लड़कियों में होता है एस्ट्रोजन। सो वही टेस्टोस्टेरोन की वजह से हमारा हाइट लड़कियों से ज्यादा बड़ा होता है, हमारा मसल मास लड़कियों से ज्यादा होता है, हमारा स्किन का क्वालिटी लड़कियों से अच्छा होता है। सो ये सब होता है। सो इसलिए अगर तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करोगे तो फिर इन रिजल्ट तुम्हें अपने हाइट पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए तुम्हें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तुम्हें कोई स्टेरॉइड्स वगैरह भी नहीं लेना है। तुम्हें बेसिकली क्या करना है कि अपने लाइफस्टाइल को एकदम नेचुरल बनाना है। लाइक जैसे कि अगर तुम पानी पियोगे तो फिर तुम्हें प्लास्टिक वाले बोतल में पानी नहीं पीना है, तुम्हें स्टील के कोई बोतल में या तो थर्मस वगैरह में पीना है। एंड उसके साथ ही तुम्हें सन एक्सपोजर ज्यादा लेना है। उससे एक तो क्या होगा कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम रहेगा एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। एंड दूसरा उससे क्या होगा कि तुम्हारे बॉडी में विटामिन डी का मात्रा बढ़ेगा एंड उससे भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा। एंड उसके साथ ही जब तुम ज्यादा सन एक्सपोजर को लेते हो तो फिर तुम्हारे बॉडी में मेलेनिन का प्रोडक्शन अच्छे से होता है, जो कि है स्लीप हार्मोन। उससे क्या होता है कि तुम्हें अच्छा खासा नींद आता है रात को, एकदम टाइम में तुम्हें नींद आएगा। तुम्हारा जो इंसोमिया होता है ना, यानी कि रात को एकदम लेट से तुम्हें नींद आता है, वो भी ठीक हो सकता है। सो ये भी तुम कर सकते हो। एंड लास्ट चीज जो कि वर्क करता है हाइट ग्रो करने के लिए वो है माइक्रोफ्रैक्चर मेथड। देखो, इस माइक्रोफ्रैक्चर मेथड में बेसिकली तुम क्या करते हो कि तुम 2 एंकल वेट लेते हो एंड उसे अपने पैर में लगाते हो। ओके, तुम्हें अपने पैर में 2 एंकल वेट को लगाना है एंड तुम्हें 1 मिनट या तो 30 सेकंड के लिए स्प्रिंटिंग करना है। एंड उसके बाद तुम्हें कोई हाई एल्टीट्यूड वाली जगह या तो बेंच में बैठना है ऐसे, एंड अपने 2 पैरों को ऐसे ऐसे करके स्विंग करना है 30 से 1 मिनट तक के लिए। इससे क्या होता है कि तुम्हारे बोन में माइक्रोफ्रैक्चर आ जाते हैं। एंड जब ये माइक्रोफ्रैक्चर हील हो जाती है ना, तो फिर तुम्हारे बोन का लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो इससे भी तुम अपने हाइट को कुछ इंचेस तक इंक्रीज कर सकती हो। सो अभी हमने सभी उन चीजों के बारे में बात कर लिया जो कि तुम्हारे हाइट को परमानेंटली इंक्रीज कर सकती है। देखो, तुम्हारा सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है जो कि तुम्हारे हाइट को परमानेंटली ग्रो कराता है। देखो, अभी तुम सोच रहे होगे अरे वो हुल्स लो, अरे वो बास्केटबॉल खेलना, अरे वो सब तो तूने बताया ही नहीं, तूने तो स्ट्रेचिंग के बारे में बताया ही नहीं। देखो, वेट करो, उन सब के बारे में भी मैं बात करूंगा। सो अब हम बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जो कि तुम्हारे हाइट को
टेम्परेरीली इंक्रीज करते हैं। यानी कि ये टिप अच्छे खासे तो है लेकिन उतने ज्यादा अच्छे भी नहीं है। तो सबसे पहला मेथड, यूजिंग हाइट इंक्रीजिंग सोल्स इन योर शूज। देखो ये वाला मेथड ना लाइक इससे तुम्हें रिजल्ट तो मिलेगा, ओके। ये वाला मेथड काम तो करता है लेकिन इसे मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसे तुम सिर्फ शूज के साथ ही ट्राई कर सकते हो। कोई तुम लाइक चप्पलों में ये चीज को ट्राई नहीं कर सकते। मतलब शूज में तो वो हाइड हो जाता है, ओके। जो मटेरियल तुम यूज करते हो अपने हाइट को ज्यादा दिखाने के लिए अपने शूज के अंदर, उसे तुम इजीली हाइड कर सकते हो शूज के अंदर तो। लेकिन जब तुम चप्पल यूज करोगे तो फिर तुम्हारा हाइट फिर से कम ही हो जाएगा। सो ये वाला मेथड को मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर तुम स्कूल जाने वाले बंदे हो तो फिर भाई इस चीज को तुम ट्राई कर सकते हो, क्योंकि स्कूल में तुम हमेशा जूते ही पहनते हो। सो उस केस में तो तुम ये ट्राई कर सकते हो। एंड दूसरा मेथड, स्ट्रेचिंग। देखो काफी लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई स्ट्रेचिंग करने से तुम्हारा हाइट परमानेंटली इंक्रीज होता है, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। स्ट्रेचिंग करने से तुम्हारा ये शेप का बॉडी सिर्फ ये शेप का हो जाता है, बस इतना होता है। और कुछ फर्क तुम्हारे बॉडी में नहीं होता। तुम्हारा बॉडी का लेंथ पहले जितना था उतना ही रहता है, लेकिन बस तुम थोड़ा सा स्ट्रेट बन जाते हो, जिससे कि तुम्हें ये लगता है कि मेरा हाइट इंक्रीज हो चुका है। देखो इवन दो ये तुम्हारे हाइट को परमानेंटली इंक्रीज नहीं करता, ओके। लाइक एक्चुअल में इंक्रीज तो नहीं करता, लाइक तुम्हारे बॉडी को स्ट्रेट करता है। फिर भी मैं इस मेथड को गलत नहीं बोलूंगा, तुम्हें यह ट्राई करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी अगर तुम्हारा हाइट लाइक ये मेथड से परमानेंटली इंक्रीज ना हो, फिर भी तुम्हारा बॉडी का शेप अच्छा रहेगा। तुम जब बुढ़े होगे तो फिर तुम ऐसे करके नहीं चलोगे, तुम सीधे ही चलोगे। सो इसलिए मैं इस मेथड को रिकमेंड करता हूं। तो अब हम बात करते हैं उन मेथड्स के बारे में जो कि टोटली मिथ थे, जो कि टोटली काम ही नहीं करते। ये सब चूंकि लुक मैक्सिंग यूट्यूबर्स ने वो ऐसे ही लाइक व्यूज के लिए प्रमोट करके रखा है। तो सबसे पहला मेथड का नाम है वुल्फ्स लॉ मेथड। देखो ये वुल्फ्स लॉ मेथड बेसिकली काम ही नहीं करता, इसका कोई साइंटिफिक सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। ये मोस्ट ऑफ द लुक मैक्सिंग यूट्यूबर ये वुल्फ्स लॉ के एकदम बड़ा चढ़ा कर कहते हैं कि भाई ये एकदम साइंटिफिक है। लेकिन जब तुम एक्चुअल में रिसर्च करने जाओगे गूगल में, तुम सर्च करोगे इसके बारे में, कुछ आर्टिकल वगैरह सर्च करोगे, तो फिर भाई तुम्हें ये पता चलेगा कि इस मेथड के ऊपर कोई भी एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च किया ही नहीं गया है। मतलब ये जो वुल्फ्स लॉ है ना, ये काम करता है, इसका कोई प्रूफ ही नहीं है। कोई भी प्रूफ नहीं है इसका, बस ऐसे ही मतलब एक यूट्यूबर बोलता है, दूसरा यूट्यूबर सुनता है एंड वो उसको कॉपी करने लग जाता है एंड उसे कोई और कॉपी करता है एंड हर कोई अपना थोड़ा बहुत थ्योरी ऐड कर देते हैं। सो बस वैसे टाइप का मेथड है ये बिल्कुल काम ही नहीं करता। एंड दूसरा मेथड जंपिंग वगैरह। देखो तुम में से काफी लोगों ने सुना होगा उस अफ्रीकन ट्राइब के बारे में जो कि जंप करते रहते हैं एंड उनका हाइट काफी ज्यादा बड़ा है। देखो मेरे भाई, उनका हाइट बड़ा है क्योंकि वो एक तो अफ्रीकन है, अफ्रीकन का वैसे भी हाइट बड़ा ही होता है। एंड दूसरी बात, इवन अगर उनका हाइट जंपिंग करने की वजह से, उछलने की वजह से इंक्रीज हुआ है, तो भी तुम्हारा हाइट जंपिंग करने से इंक्रीज नहीं होने वाला, क्योंकि उनमें और तुम में फर्क है। उनके जो दादा परदादा थे ना, वो सब जंपिंग करते थे, लेकिन तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे डैड कोई भी जंपिंग वगैरह नहीं करते थे। सो तुम 1-2 साल के लिए अगर तुम जंपिंग भी कर लो, सो तुम एकदम अचानक से इवॉल्व नहीं करोगे, तुम एकदम विकसित नहीं कर लोगे। 1-2 जनरेशन का टाइम लगता है इस चीज में। सो दिस इज एन वेस्ट ऑफ टाइम। जंपिंग करने से कोई भी हाइट इंक्रीज नहीं होता है। सो अभी तुम में से काफी सारे लोग ये कह रहे होगे कि भाई जंपिंग करने से हाइट इंक्रीज होता है क्योंकि जो भी ये बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो लोग काफी ज्यादा उछलते हैं एंड उनका तो हाइट बड़ा होता है। तो देखो मेरे भाई, बास्केटबॉल प्लेयर्स का हाइट बड़ा होता है, ओके मैं मानता हूँ, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि जो बास्केटबॉल गेम है वो एकदम कॉम्पिटेटिव गेम है, वो एकदम एग्रेसिव गेम है। सो जब भी कोई बंदा एकदम एग्रेसिव गेम खेलता है जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, तो फिर उस बंदे का टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है। एंड मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि भाई अगर तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करोगे तो फिर तुम्हारा हाइट भी इंक्रीज होगा। सो एक कारण तो वो है जिसकी वजह से बास्केटबॉल प्लेयर्स के हाइट बड़े होते हैं। एंड दूसरा कारण ये है कि जितने भी बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं ना, वो नेचुरली ही लंबे होते हैं, वो पहले से ही लंबे होते हैं एंड इसलिए वो बास्केटबॉल खेलते हैं क्योंकि वो गेम उनके लिए आसान रहता है। एज लाइक कि जितने भी ये बॉडी बिल्डिंग वाले कॉम्पिटिशन होते हैं ना, उनमें जिन बंदों का हाइट छोटा होता है वो लोग कॉम्पीट करते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे हाइट वाले बंदे के बॉडी में एकदम कम मसल भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं एंड इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉडी बिल्डर्स का हाइट छोटा होता है। एंड इसे देखकर लोग ये मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि अगर हम बॉडी बिल्डिंग करेंगे, अगर हम जिम करेंगे तो फिर हमारा हाइट छोटा हो जाएगा। सो ये भी टोटली एक मिथ है। एंड वैसे ही ये बास्केटबॉल खेलने से हाइट बड़ा हो जाता है, ये भी एक टोटली एक मिथ है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।